नमो हरिहरताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये संवसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोतमा। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। एक देश चारित्र का इस एक देश चारित्र में पंडित जी ने यहाँ पर श्रावक की दूसरी प्रतिमा में जो 12 व्रत होते हैं उन 12 व्रतों का स्वरूप बताया। कौन कौन से होते हैं 12 व्रत? 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में अपन देखते हैं, तो रिवीजन टाइप करते फिर चलते। देखिए क्या है, ये जो 12 व्रत है ना, इन 12 व्रतों में जो 5 अणु व्रत है वो तो मूल व्रत रूप है, और जो 7 है, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन्हें कहते हैं शील व्रत। शील व्रत मतलब कि ये मूल जो वो अणुव्रत है उनकी वृद्धि और उनकी रक्षा में हेल्प करते हैं ये बाकी के व्रत। अभी प्रश्न, चलो आगे पढ़ेंगे अपन शिक्षा व्रत में जब पूछेंगे। क्या होता है दिग्व्रत? मर्यादित क्षेत्र के बाहर समस्त पापों का त्याग। ध्यान आ रहा है ना, 10 दिशि गमन प्रमाण ठान, तो वो उस क्षेत्र के बाहर सब पापों का त्याग। देशव्रत कि कुछ काल के लिए और कम सीमा में समस्त पापों का त्याग, उसके भी भीतर और सीमा बना ली। और अनर्थ दंड त्याग, मर्यादित क्षेत्र में भी अप्रयोजन भूत पापों का त्याग। मैंने जितनी है उसमें भी बिना प्रयोजन का कोई काम नहीं कर। सामायिक में क्या, मर्यादित और अमर्यादित क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग, यहाँ भी पापों का ही त्याग किया। ध्यान आ रहा है? सामायिक धैर्य और समता भाव, प्रोषण उपवास, पर्व के संपूर्ण दिन समस्त पापों का त्याग, भोगोपभोग परिणाम परिमाण, योग्य पदार्थों में भी राग का त्याग। ध्यान आ रहा है? भोगोपभोग में क्या बात किया था कि परिग्रह में परिमाण कर तो लिया कि नहीं, अब जिन वस्तुओं को परिमित किया है उनमें भी राग नहीं करना, उनका भोग उपभोग भी बहुत लिमिटेड हो जाए, बहुत लिमिटेड करे। ये भोगोपभोग परिमाण की खासियत थी। और अंतिम अतिथि संविभाग व्रत, माने जिसका त्याग नहीं किया पर उसका भी लोभ घटाकर उसका भी विभाग करना। अतिथि संविभाग क्या सिखाता है? लोभ घटे। कल हमने बात की थी ना, दान का फल, दान से क्या फायदा है रीता आंटी, कि दान देने से हमारी लोभ कषाय कम होती है, लोभ वृत्ति घटती है। ये इसमें समझने की बात है। अब अपन ने एक बात और पढ़ी थी कि ये जो 4 शिक्षा व्रत है, ये चारों महाव्रत की शिक्षा देते हैं, बराबर, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत है। तो कैसे महाव्रतों की शिक्षा मिलती है इनसे? देखिए, ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत जो है, सामायिक में अपन ने जब वो डिटेल में पढ़ा था तो वहां देखा था ना कि श्रावक दिन में 3 बार तो कम से कम सामायिक करे। ध्यान आ रहा है ना सभी को? 3 बार सामायिक। क्यों? कि भाई 3 बार सामायिक यहाँ पर करे, भले ही अंतर मुहूर्त के समय के लिए भी करे तो भी मुनि, क्योंकि मुनि दशा में तो सामायिक बिल्कुल आवश्यक है। मुनिराज के लिए 6 आवश्यक कार्य होते हैं, उनमें सामायिक है। तो भाई आप गृहस्थ दशा में ही सामायिक का अभ्यास करेंगे तो मुनि दशा में आपको उसकी हेल्प मिलेगी। मुनिराज दिन में 4 बार सामायिक करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए सामायिक में महामुनि व्रत की शिक्षा मिली। रोषधोपवास में उपवास आदि के माध्यम से मुनि व्रत की शिक्षा मिली, बराबर। भोगोपभोग परिमाण में भी राग घटा, जो वस्तुएं हैं उनमें भी राग घटा लिया, तो ये मुनि व्रत की शिक्षा है। क्योंकि बात हुई थी परिग्रह परिमाण से अपरिग्रह महाव्रत की यात्रा है भोगोपभोग परिमाण।
जितनी वस्तुएं हैं उन्हें भी मैं कैसे उनमें राग घटाऊं, उनमें राग घटेगा तभी तो उनका पूर्ण त्याग होगा। इसलिए भोगो भोग परिमाण भी मुनिव्रत की शिक्षा के लिए। और अंतिम, अतिथि संविभाग, कि भैया बाकी सब तो समझ में आए, ये अतिथि संविभाग से मुनिव्रत की क्या शिक्षा मिल रही है, मुनिचर्या की, मुनि दशा की क्या शिक्षा मिल रही है अतिथि संविभाग से। अतिथि संविभाग समझ में आया ना, अपन ने पढ़ा 2-3 दिन, आहार दान के संबंध में है पूरा। इसमें क्या शिक्षा, अरे भाई स्वयं मुनिराज को आहार देगा तो समझ में आएगा कि मुनिराज कैसे आहार लेते हैं। तो हम भी मुनि होंगे तो हमारी क्या आहारचर्या होगी, ये सीखने को मिला ना। मुनिराज कैसे एक स्थान पर खड़े होकर के आहार लेते हैं, कैसे अंजलि बनाते हैं, कैसे आहारचर्या होती है, अब ये सब शिक्षा उसको मुनिराज को आहार देने समय मिल जाएगी। आया समझ में। तो ऐसे ये चारों ही शिक्षा व्रत मुनिचर्या के लिए, महाव्रत के लिए शिक्षा देते हैं, उनकी तैयारी रूप में है। आइए अब, निरअतिचार, जो इन श्रावक के 12 व्रतों को पालन करते हैं उसको इसका क्या फल मिलता है, कि भैया बिना फल के तो काम नहीं बनेगा, पहले बताओ हमको क्या मिलेगा। चलो बताते हैं क्या मिलेगा। ये चौथी ढाल का अंतिम छंद है। 12 व्रत के अति चार पन, पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष नशावे। यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, सहते चय नर जन्म पाए, मुनि वैष्णव जावे। बहुत सुंदर है ये पूरी चौथी ढाल का सारांश। क्या, कि भाई 12 व्रत, कौन से 12 व्रत जो हम पढ़ करके आए, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों के जो अतिचार है, कौन कौन से अतिचार है, 5-5, हर एक व्रत के 5-5 अतिचार है कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था। अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार, सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार, अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के, परिग्रह परिमाण, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, सामायिक, औषधोपवास, भोगोपभोग और अतिथि संवेद, ऐसे इन 12 व्रतों में जो दोष लगने की संभावनाएं बनती है, ऐसे उन अतिचारों को भी न लगावे। न लगावे मतलब कि अनाचार तो बहुत ही दूर, अतिचार भी ना हो। इसलिए हमने ये 5-5 अतिचार बताया कि भाई ये बिल्कुल लिमिट है, यहाँ तक ये ध्यान रखना कि हमसे तो ये काम भी नहीं हो जाए। ख्याल आ रहे हैं ना, अब अतिचार वापस से नहीं पढ़ाएंगे अपन ने, जब एक एक अणुव्रत पढ़ा था उसके साथ पढ़े थे। तो ये जो 12 व्रत के 5-5 टोटल कितने हो गए, 60। एक अतिचार, एक व्रत के 5 अतिचार, ऐसे 12 के 60। ऐसे 12 व्रतों के जो 5-5 अतिचार है वो न लगावे, ऐसे अतिचार नहीं लगाना। माने निरअतिचार व्रतों का पालन करना। देखो अंत में भी बोला निरअतिचार व्रतों का पालन, और इताटी ऊपर भी बोल कर क्या है, सम्यक ज्ञानी होवे, बहुरी दृढ़ चारित लीजे। याद आ रही है पंक्ति, मैंने दोनों जहाँ चारित्र का वर्णन शुरू किया वहां भी उन्होंने ये बोला कि भाई चारित्र का निर्दोष दृढ़ता पूर्वक पालन होना चाहिए। और अंत में भी उन्होंने बोला कि भाई अतिचार, इन व्रतों के 5-5 अतिचार है, वो अतिचार नहीं लगना चाहिए। ठीक है। और कि इन 12 व्रतों के अलावा श्रावक के जीवन का एक व्रत और होता है, उसको बोलते हैं सल्लेखना, समाधि, जिसके लिए सारा काम हो रहा है। आपको पता है मुनिराज भी है ना, मुनिराज की हर एक क्रिया समाधि के लिए है, मुनिराज का जीवन ही समाधि के लिए है। इतना सुंदर प्रकरण है। अभी ऐसा विचार है कि लगभग 2 या 3 क्लासेस अपन समाधि के बारे में थोड़ा पढ़े। छड़ाला में तो लिखा ही है पंडित जी ने, मरण समय संन्यास धारी, तसु दोष नशावे। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतिम समय में, मरण समय मतलब जब ये पर्याय पूरी होने को हो, उस समय संन्यास धारण करना,
संन्यास माने संलेखना, समाधि धारण करके। तसु, तसु मतलब अगर इनमें 12 व्रतों में कुछ दोष लगे हो तो उन दोषों को नशाना, उन दोषों को दूर करना। माने इन पूरे जीवन भर भी अगर किसी से भूलवश भी इन 12 व्रतों में दोष आदि लगे हो तो वो समाधि के थ्रू, समाधि के माध्यम से उसके सारे दोष दूर हो जाते। इतनी उत्कृष्ट ये समाधि होती है। अब ये क्या होती है समाधि, कैसे ली जाती है, समाधि में क्या क्या होता है रितांड, ये अपन लोग थोड़ा सा शास्त्र के आधार से समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दो पंक्ति और है, तो सो भी देख ही लेते हैं, चलो। फिर ये समाधि का प्रकरण डिटेल में पढ़ेंगे। यो श्रावक व्रतपाल, यो मतलब इस प्रकार से, किस प्रकार से, कि जो हमने ऊपर बताया ना, निरतिचार रूप से जो श्रावक के 12 व्रतों को पालता है, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे, वह 16 स्वर्गों तक उसका जन्म होता है। मतलब कि कोई श्रावक वो 12 व्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन करे और अंत में संलेखना पूर्वक समाधि को प्राप्त हो, ऐसा जीव मरण करके कहाँ जाएगा, नरक जाएगा क्या, तिर्यंश होगा क्या? कि भाई नरक तिर्यंश तो दूर, मनुष्य भी नहीं होगा, ऐसा जीव स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में भी लिमिट है, 16 स्वर्ग तक। अच्छा, देखो, देव गति में और स्वर्ग में क्या डिफरेंस है पता है? कौन बताएगा, बताओ प्रीतांश जी। देव गति, जैसे ये मर करके देव गति में गया और ये मर करके स्वर्ग में गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? कि दोनों एक ही है? एक ही है कि अलग अलग अंतर है? अच्छा, बाकी लोगों का क्या कहना है? प्रश्न आया कि नहीं समझ के? यह व्यक्ति मर करके स्वर्ग में गया और ये मर करके देव गति में चला गया, कुछ अंतर है? कि हाँ, स्वर्ग में गया, हाँ स्वर्ग में गया इसका मतलब वैमानिक देव बना, और देव गति में गया इसका मतलब भवनवासी व्यंतर ज्योतिष भी हो सकता है। 4 प्रकार के देव है ना, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक। तो बोले भाई देव गति में, तो देव तो वो भी है, भवनवासी भी देव है, व्यंतर भी देव है, ज्योतिषी भी देव। और स्वर्ग में गया तो ऊपर जो वैमानिक है उनमें गया। इसलिए आपको ख्याल में हो तो हम लोग एक शब्द यूज करते, स्वर्गवासी। कहीं कहीं देवलोक गमन भी यूज होता है, पर अधिकांश जो है स्वर्गवासी, क्यों? स्वर्ग बेटर प्लेस। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष की अपेक्षा, इन भवन अंतरिक्ष की अपेक्षा वैमानिक उच्च दर्जे के देव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे श्रावक के व्रतों का निर्दोष पालन करके संलेखना पूर्वक समाधि सहित जो जीव इस देह को छोड़ता है, तो उसका जन्म होगा कि नहीं होगा? अरे मरण होगा तो जन्म भी होगा ना, अभी मोक्ष तो हो नहीं गया, तो कहाँ उत्पन्न होगा? उपजावे माने उत्पन्न होता है, वहां जन्म होता है। 16 स्वर्गों तक, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, ऐसे 16 स्वर्गों तक वो वहां तक किसी भी स्वर्ग में जा सकता है। श्रावक के लिए ये लास्ट लिमिट है जयश्री आंटी जी। श्रावक 16 स्वर्ग के आगे नहीं जा सकता। 16 स्वर्ग के आगे अगर किसी को जाना हो, 16 स्वर्ग के आगे भी कुछ होता है क्या? 3 लोक का नक्शा ध्यान है क्या? तो 3 लोक में 16 स्वर्ग के ऊपर भी होते, 9 ग्रह, अनुत्तर, अनुदिश, ये सब होते हैं ना। ऊपर ऊपर के और स्वर्ग होते हैं। यहाँ पर भी अपन ने पढ़ा था, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। इसका मतलब 16 स्वर्ग तक तो मुनि भी जा सकते हैं, गृहस्थ भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर 16 स्वर्ग के ऊपर जो भी जाएगा वो नियम से नग्न दिगंबर अवस्था में जो मुनि रूप में जीव होगा वो ही जाता है, ये नियम है। इसलिए श्रावक के लिए
सबसे ऊपर की लिमिट क्या है? 16वां स्वर्ग। तो ऐसे श्रावकों का व्रत पालन करके जीव 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। कि भैया फिर आगे, आगे कि आगे ये कि वहां से चय, चय मतलब वहां से निकल करके, चय मतलब वहां से छूट कर, वहां से निकल कर नर जन्म पाए, पुनः मनुष्य होता है। और नर जन्म पा करके मुनि वह मुनि बनता है, और शिव जावे मुनि बन करके मोक्ष जाता है। ये है 12 व्रतों के निर्दोष पालन का फल। प्रीतांजलि, क्या फल है 12 व्रतों के पालन का? कि जो इन 12 व्रतों का सम्यक प्रकार से व्यवस्थित रूप से पालन करता है, वह जीव स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से आकर के मनुष्य होता है, मनुष्य से मुनि होता है, मनुष्य ही मुनि बनेगा, और मुनि होकर के मोक्ष जाता है। मतलब कोई श्रावक अगर ईमानदारी से अपने व्रतों का पालन करे, तो वो अधिक से अधिक 3 भवों में मोक्ष जा सकता है। अधिक से अधिक क्या, सॉरी, कम से कम 3 भव। 3 भव कैसे हुए? फर्स्ट ये वाला भव प्रेजेंट जो चल रहा है, सेकंड देव बन जाएगा, और तीसरे में तो मनुष्य होकर के मोक्ष। बोलो, 3 भव के अंदर मोक्ष, अनादि का संसार, काल अनंत निगोद मझार, और वो इतने सारे परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भार, सब पे 1 मिनट में फुल स्टॉप लग जाता है। आ रहा है समझ में? ये है इसकी महिमा। माने व्रतों के पालन की महिमा भी क्या है? कि भाई व्रतों के पालन से मोक्ष होता है, क्योंकि व्रत सम्यक चारित्र ही तो है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, चलो। जो जीव श्रावक के ऊपर कहे हुए 12 व्रतों का विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करते हुए उनके 5 5 अतिचारों को टालता है, और मृत्यु काल में पूर्वोपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण संलेखना धारण करके उसके भी 5 अतिचारों को दूर करता है। संलेखना के भी 5 अतिचार, की संलेखना भी व्रत है, उसमें भी 5 अतिचार होते हैं, वो पढ़ेंगे अपन तक। वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। फिर देव आयु पूर्ण होने पर मनुष्य भव पाकर मुनि पद धारण करके मोक्ष प्राप्त कर। ये गजब है। अच्छा, अब इसमें ऐसा भेद नहीं है कि स्त्री होगा कि पुरुष होगा। अरे अगर कोई स्त्री भी हो और वो ये श्रावक के व्रतों का पालन करे, अरे ये जो अपन ने 12 व्रत पढ़े, ये कोई पुरुषों के लिए नहीं थे? स्त्रियां भी इन 12 व्रतों का पालन करती है। आ रहा है ना? कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह इन 12 व्रतों का पालन करता है, तो वह स्वर्ग और फिर वहां से निकलकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, अब संलेखना किसे कहते हैं, वो अपन थोड़ा सा, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड समझ के फिर इस टॉपिक को क्लोज करके संलेखना के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले प्रशस्त राग के कारण वह जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। और धर्म का फल संसार की गति नहीं, किंतु संवर निर्जरा रूप शुद्ध भाव। इसलिए धर्म की पूर्णता व मोक्ष। अभी 2 बात लिखी प्रीता जी, क्या लिखा है यहाँ पे? कि बात तो ऐसी लिखी ना, कि जो श्रावक 12 व्रतों का पालन करता है, वो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग से आकर के मनुष्य होकर के मोक्ष होता है। तो प्रश्न ये है कि भैया जब 12 व्रत है, कि 12 व्रत सम्यक चारित्र का अंग है कि नहीं? हाँ है। तो फिर ये सम्यक चारित्र से तो मोक्ष होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो आत्मा की शुद्ध परिणति है। तो इनसे तो संवर निर्जरा और मोक्ष होना चाहिए। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि वो देव बनता है, तो देव बन गया तो उसने तो आश्रव करा। बात आई कि नहीं समझ में? अरे कोई व्यक्ति
आयु पूरी करके दूसरी गति में जा रहा है, इसका मतलब उसने दूसरी गति के योग्य कर्मों का आश्रव किया ना, तभी तो गया वहां। चतवार सूत्र में एक सूत्र है कि भाई देव गति किस किस कारण से होती है, तो वहां पे आचार्य देव ने एक सूत्र लिखा, सम्यक्त्वम च, माने सम्यक्त्व भी देव गति, देव आयु के आश्रव का कारण। प्रश्न उठा है कि भैया जब सम्यक दर्शन ही आश्रव का कारण होगा, तो फिर संवर निर्जरा का कारण क्या होगा? किस किस को प्रश्न समझ में आया या किसको नहीं आया? बात क्या चल रही है कि भैया ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्र है, ये तो मोक्ष का कारण होना चाहिए, राइट? पर आप बोल रहे हो कि ये सम्यक चारित्र की भूमिका में जो जीव है, श्रावक के व्रत पालना है, इसको मोक्ष क्यों नहीं हो? अथवा मुनिराज भी है, तो मुनिराज भी चारित्र का पालन करते हैं, तो उनको मोक्ष क्यों नहीं होता है? तो देव आयु का आश्रय हो रहा है, तो क्या वो भी सम्यक चारित्र की वजह से आश्रय हो रहा है क्या? कि अब सुनो, हमने देखा था उस समय दो प्रकार का चारित्र, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। किसको बोलते हैं निश्चय चारित्र? बोलो, मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बार बता दिया है। निश्चय सम्यक चारित्र किसको बोलते हैं? हैं? ये चौथी डाल के बाद वापस से चौथी शुरू करनी है क्या? निश्चय सम्यक चारित्र मतलब क्या? अच्छा, व्यवहार सम्यक चारित्र मतलब क्या? हाँ, बोलो भाई, किसको अनम्यूट किया जाए? हाँ रीता आंटी बताइए। ये देव पूजा, गुरु उपासना, ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। और अपने आत्मा की लीनता, अपने आत्मा में रुचि, उस वो व्यवहार है, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। ठीक है, थोड़ा सा सही था, थोड़ा सा सही नहीं था। और कोई ट्राई करेंगे? भैया बाकी के लोगों का क्या मन है? देखो, दो प्रकार का चारित्र, निश्चय और व्यवहार। देखो, कहीं भी निश्चय और व्यवहार आए ना, तो एक समझ लो उसका फॉर्मूला क्या होता है। निश्चय मतलब आत्मा का शुद्ध परिणमन। क्या बोला? आत्मा का शुद्ध परिणमन माने हमारी आत्मा में जितना जितना वीतरागता की वृद्धि हुई, वीतरागता प्रकट हुई, वो तो है निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है। और व्रत आदि पालन करने का जो शुभ भाव है, व्रत पालन करने, 12 व्रतों को पालने का, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह का परिमाण रखना, मुनिराज को आहार दान देने की भावना। आहार दान देना नहीं, कि देना तो ध्यान है कि देना तो शरीर की क्रिया है, ये चारित्र नहीं है। वो जो आहार दान देव, ऐसा जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव कहलाता है व्यवहार चारित्र। वापस, आत्मा में जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, वो शुद्धता संवर निर्जरा का कारण है, राइट? तो वो तो है निश्चय चारित्र। और आत्मा में जो उसके साथ साथ चलने वाले शुभ भाव है, दया का, दान का, भक्ति का जो भाव है, जीवों की रक्षा का जो शुभ भाव है, बराबर, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा जो शुभ भाव है, ये है व्यवहार चारित्र। ये शुभ भाव पुण्य आश्रव का कारण है। दोनों में डिफरेंस समझना। शुद्ध भाव संवर निर्जरा का कारण है, और शुभ भाव आश्रव का कारण।
अशुभ भाव आश्रव का कारण, शुभ भाव से पुण्य का आश्रव, अशुभ भाव से बोलो पाप का आश्रय। ठीक है, दो ही एक तो पुण्य और एक पाप। शुभ भावों से पुण्य, अशुभ भावों से पाप, और शुद्ध भावों से संवर्धन जरा मोक्ष। ठीक है, अब भैया वो सम्यक दर्शन जो है वो देव वायु का आश्रव का कारण कैसे हो? कि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का शुद्ध परिणमन है, राइट। सम्यक चारित्र तो आत्मा की शुद्ध परिणति है। उतना उतना तो कषाय घटी है, दो कक्षाएं चौकड़ी का अभाव हुआ, तो वो तो है संवर्त निर्जरा का कारण। पर सम्यक चारित्र की भूमिका में रहने वाले जो प्रशस्त राग है, शुभ भाव है, वो शुभ भाव देव गति के लिए देव पद प्राप्त करने का कारण, देव आयु का कारण। आया क्या समझ में? थोड़ा टेक्निकल हो गया, पर ये अपने को बिल्कुल क्लियर कट दोनों के डिफरेंस समझ में आना चाहिए। व्रत आदि पालने का जो शुभ भाव है वो पुण्य आश्रव का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं है, संवर निर्जरा का कारण नहीं है, वो धर्म नहीं है। जीवों की रक्षा करूं, ठीक है, कहते हैं, अपने शास्त्र में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। तो भैया वो जीवों की रक्षा करना परम धर्म है क्या? कि जीवों की रक्षा करने का जो भाव है वो तो पुण्य आश्रव है। और जितनी वीत रखता है, जितनी वीत रखता है वो धर्म। आ रही क्या बात समझ में? देखो क्या है, अहिंसा मतलब क्या होता है? हिंसा का नहीं, राइट। तो भाई किसकी हिंसा का नहीं होना? किसकी हिंसा का नहीं होना? दूसरे जीवों की हिंसा का, कि भाई दूसरे तो ठीक है, खुद की हिंसा का करना। आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना, ये हिंसा है। इससे अपनी आत्मा की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है ना? तो मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ये हिंसा, मोह राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना ये अहिंसा, और यही परमो धर्म है। ये अहिंसा परम धर्म है, और वो दूसरों की मैं दया पालू, दूसरों की रक्षा करूं, ये शुभ भाव है, ये पुण्य आश्रव का कारण है। आ रहा है क्या समझ में? ये डिफरेंस क्यों बताया? ये दो डिफरेंस इसलिए बताए कि दोनों में अंतर है। हम ये ना मान बैठे कि दूसरों के दया दान भक्ति पूजा ये अच्छे अच्छे भाव करूंगा और इन अच्छे अच्छे भावों से क्या होगा? मोक्ष हो जाए। क्यों? पाप से, बुरे भावों से पाप, और अच्छे भावों से मोक्ष। गलत बोला क्या कुछ? अशुभ कर्मों से तो क्या होगा? दुख, और शुभ कर्मों से सुख। यस और नो, बोलो सभी लोग। अशुभ कर्मों से क्या होगा? पाप, और पाप का फल दुख। ठीक है ना, पाप का फल दुख मिलेगा, फिर भाई पाप करोगे तो नरक में जाओगे, दुख होगा, ठीक है। अब शुभ कर्म, शुभ कर्म क्या होते हैं? शुभ कर्म क्या होते हैं रुचि आंटी? गीता आंटी आपने बताया था, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जीवों की रक्षा करना, गरीब को भोजन कराना, क्यों? ये चैरिटी करना, किसी की हेल्प करना, ये सब शुभ भाव। शुभ भावों का फल पुण्य, राइट। पुण्य का फल सुख, पुण्य का फल मोक्ष। कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पुण्य से मोक्ष हो तो फिर ऐसा नहीं लिखते क्या कि आठ कर्म विनाशना है? फिर वहां ऐसा लिखते पाप कर्म विनाशना है। इसका मतलब भाई पुण्य से डायरेक्ट मोक्ष नहीं होगा। हाँ इतना है, पुण्य से अच्छी आयु, अच्छी गति संसार में मिलेगी, तो आपको मोक्ष के योग्य, आत्म कल्याण के योग्य अवसर मिल जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे जैन धर्म में अपन लोग आए, अपने को जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली, पंचेंद्री हुए, तो ये पुण्य का ही फल है ना। तो पुण्य के फल में इतना जरूर होगा क्या, कि अपने को ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। पुण्य के
बदले में आप बोलो कि हम पुण्य करें और मोक्ष चल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष का कारण तो वीत रास्ता है और पुण्य राग का फल है। ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया क्या? ये क्यों बताया? ये इसलिए नहीं बताया कि अब से अच्छा है भैया शुभ भाव करना छोड़ो, शुभ भाव है क्यों? पुण्य छोड़ो। अरे भाई, पुण्य छोड़ो नहीं, पाप छोड़ो। अभी तो पाप छूटने की ठिकाने नहीं है, पुण्य का छोड़ेंगे? बहुत बार बता चुका हूं मैं, पाप छोड़ा जाता है और पुण्य, पुण्य छूटता है। अशुभ भाव छोड़े जाते हैं और शुभ भाव छूटते हैं। शुभ भाव छोड़े नहीं जाते, पाप छोड़ा जाता है। पुण्य तो छूट, जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती है, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती है, वैसे ही पुण्य भाव, शुभ भाव छूटते जाते हैं। और अभी पता है समस्या क्या हो जाएगी? कि अभी तो अपन ने पुण्य करना छोड़ दिया, मतलब पुण्य करना छोड़ दिया मतलब अपना जो उपयोग है वो शुभ कार्यों में लगाना तो छोड़ दिया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, भक्ति, दया, दान, पूजा, इसमें तो नहीं लगाया। ठीक है, नहीं करा, क्यों? क्योंकि आश्रम होगा। अच्छी बात है, तो यही तो नहीं करा। अब क्या करा बचे हुए टाइम में? क्यों? सुबह सुबह 7 से लेकर के 8 9 10 बजे तक हम मंदिर नहीं जाते भैया। क्यों नहीं जाते? भैया पुण्य तो है, पुण्य तो छोड़ने लायक है, और मंदिर में पुण्य बंधेगा। शुभ भाव कोई करने लायक है क्या? शुभ भाव तो छोड़ने लायक है, वो तो कर्मों का आश्रव कराएंगे। बढ़िया, अच्छी बात है। अब मेरे को ये बताओ कि वो 7 बजे से 9 बजे तक आपने क्या किया? ये क्या किया? टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है? क्या करा? चौके का काम करा? भगवान का अभिषेक नहीं करा, गाड़ी का अभिषेक करा हमने। हमारी गाड़ी धो दी भैया, चकाचक कर दी कार, चमक रही है बिल्कुल। तो अपने को ये समझना पड़ेगा हम अभी किस भूमिका में हैं। और आप भी ये विश्वास मानो, अपन अभी उस ही भूमिका में है जहां अपने को पापों को छोड़ना है, पुण्य को छोड़ना नहीं है। ये सुन करके बिल्कुल भी स्वच्छंदी नहीं होना, पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, कभी नहीं छोड़ो। पुण्य छोड़ा नहीं जाता है, पुण्य छूटता है, पाप छोड़ा जाता है। अब पूरा शास्त्र उठा के देखो, आचार्य देव ने तो पाप छोड़ने की प्रेरणा करी, व्रत दिलाए ना, व्रत। तो उन्होंने क्या दिलाया? व्रत, हिंसा का त्याग। क्या दिलाया? व्रत, झूठ का त्याग, चोरी नहीं करना। अरे भाई, पहले पाप छुड़ाया जाता है, ठीक है? अशुभ उपयोग छोड़ा जाता है, शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग पाया जाता है। ये चेन है, इसको कभी तोड़ना नहीं। क्या बोल रहे हैं? कि वो तो सम्यक चारित्र, क्योंकि भाई मुनि यहाँ से स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से मनुष्य होके मोक्ष जा रहा है। तो प्रश्न कि भाई जब सम्यक चारित्र पालन करा तो फिर स्वर्ग गया क्यों? सम्यक चारित्र तो रत्नत्रय का अंग है। कि सुनो, सम्यक चारित्र में जो शुभ भाव था उसके फल में उसको आयु का आश्रय हुआ, और जितनी जितनी उसके आत्मा में दो कषाय की शुद्धता थी उतना उतना उसको संबंधित करो। मुनिराज होते ना, मुनिराज, मुनिराज में भी ऐसा ही चलता है कि जितनी मुनिराज के अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई उतना तो उनके संवर निर्जरा हुई कर्मों की, और जितना जितना अभी राग बचा है उतना उनको कर्मों का आश्रय होता है। मुनिराज के भी आश्रय होता है, ठीक है? तो सम्यक चारित्र का फल क्या है? कि सम्यक चारित्र का फल मोक्ष है, और सम्यक चारित्र के साथ होने वाले जो राग, शुभ राग का भाव है, वह देव के आयु के आश्रय का कारण। क्लियर हो गया? अब यहाँ किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो, अब क्योंकि टॉपिक पूरा चेंज होने वाला है। किसी को प्रश्न? नहीं, पक्का? अब अपने को बात करनी है आज संलेखना, समाधि। क्या कहलाती है समाधि? कैसे किया जाता है समाधि स्मरण?
वो पूरा स्वरूप अपन आज और कल 2-3 कक्षाओं में समझेंगे। ठीक है। अरे आप लोगों की इच्छा है कि नहीं समाधि की? आप लोग तो सब अपन पाठ पढ़ते ना? क्या पाठ पढ़ते? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय तुमको न भूल जा। तो वो दशा होगी कैसे? क्या होती है संलेखना? क्या होती है समाधि? कैसे प्राप्त की जाती है? बहुत सुंदर वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और रत्नाकर शावकाचार्य जी, इसमें से अपन देखेंगे। ठीक है, चलो फिर। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की पीडीएफ है। इस प्रकार सम्यक्त्व सहित 5 अणुव्रतों को धारण करके और 7 शील व्रतों का पालन करके अंत में संलेखना धारण करना चाहिए। राइट। मरण समय संन्यास दान। अब क्या होती है संलेखना? देखो, यह एक मरण के अंत में होने वाली संलेखना है। मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ में ले जाने में समर्थ है। इस प्रकार भक्ति सहित निरंतर भावना कर। संलेखना की बात करी, कैसी है संलेखना? कि ये संलेखना ही है वो क्या? ये पूरे जीवन भर, इस पूरी लाइफ में जो हमने कमाई करी है। लोग बोलते हैं कफन में क्या नहीं होती है? जेब नहीं होती। तो क्या तेरा कमाया जितना भी है सब यही रह जाएगा? कि सुनो, जो हमारा नहीं था वो यहाँ रह जाएगा, पर जो हमारा है वो थोड़ी यहाँ रहेगा। वो तो अपन लेके जाएंगे अपने साथ। कैसी बात कर रहे हो? कि भैया आपके पास में है क्या कुछ सुविधा? कैसे ले जाओगे? मूवर्स एंड पैकर्स के साथ? कौन लेके जाएगा आपका सामान? कि मूवर्स एंड पैकर नहीं, संलेखना। पूरे जीवन भर हमने जो कमाई करी है। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर धर्म किया, तो धर्म का फल उसको मिलना चाहिए कि नहीं? सभी मिल। या तो धर्म का फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा, पाप का फल मिलेगा। मिलेगा ना? तो वो जीवन भर जो धर्म रूपी धन को कमाया है, वो धर्म रूपी धन साथ में जाएगा कैसे? कि ये संलेखना ही साथ में ले जाए। माने मरण के समय, अंतिम समय में तो अकेला संलेखना ही मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने में समर्थ है। इसीलिए हर एक मनुष्य को इस अंतिम संलेखना अथवा समाधि मरण की भक्ति पूर्वक सदा भावना करना चाहिए। भक्ति में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हम्म? क्या पढ़ते हो? उसमें लाइन आती है ना, समाधि मरणम जड़ गुण संपत्ति हो मज्जम, इसकी लाइन आती है। उसमें कहता है समाधि मरण। हे भगवान, हमारी आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मेरा समाधि मरण। क्यों चाहते हो समाधि मरण? कि पूरे जीवन भर की जो, देखो, संलेखना ही एक मेरे धर्म को मेरे साथ ले जाने का समझ। संलेखना, इसका मतलब समझना, पूरे जीवन भर की गई तपस्या, पूरे जीवन भर किया गया धर्म, उसका रिजल्ट है संलेखना। संलेखना मतलब सब चीजों का फाइनल रिजल्ट। इतनी गजब की बात है। आपको पता है रुचि आंटी, इस विश्व में समाधि से बढ़कर की कोई दूसरी चीज नहीं है। और इस विश्व में सबसे बड़ा उपकार है समाधि कराना। आज तक कोई भी बिना समाधि के मोक्ष नहीं गया। कोई भी। तीर्थंकर भी है, समाधि पूर्वक मोक्ष होता है। इतनी उत्कृष्ट चीज का नाम है समाधि। सुन ले। तो भाई आप लोगों का मन है कि नहीं? क्या? कि भैया आप ऐसे मरने की बात मत करो, अशुभ अशुभ होता, थोड़ा शुभ शुभ। अरे मरने की बात नहीं है। समाधि मरण का नाम नहीं है। मरने का नाम समाधि नहीं है। समाधि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां जो अपने मन में होती है, उनमें से अपन जो मेरे को ख्याल में आती है, वो अपन थोड़ी क्लियर करते हुए चलेंगे। अपने को क्या लगता है?
क्यों? अभी जैसे मानो मैं अभी क्लास में बोल दूं या ग्रुप में मैसेज डाल दूं क्या कि मैं समाधि में हूँ, मैं समाधि में हूँ, तो आप लोग क्या सोचोगे? सोचे आंटी, मैं समाधि में हूँ, कि भैया क्या कर रहे हो, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है। क्यों? समाधि किसके लिए होती है? लिखा है मरण समय समाधि। अभी से क्या करोगे समाधि का? अभी तो आपके दिन है, एंजॉय करो, घूमो फिरो। समाधि किसको करनी चाहिए? कि भाई अब 50 60 70 80 साल के हो जाए, उसको समाधि करनी चाहिए। अरे समाधिमय पूरा जीवन होता है, और जिसका जीवन समाधिमय है, उसका अंत में जो मरण होगा ना, उसका नाम है समाधि मरण। इस भूल में नहीं रहना क्या कि पूरे जीवन भर तुम खूब खाए पिए घूमे फिरे ऐश करे मौज करे मजे करे, और एंड टाइम पे क्या हो कि बस कोई आके कान में नमोकार सुना जाए तो समाधि हो जाएगी। तो जीवन भर की तपस्या का परिणाम है समाधि। क्या हो, इसलिए लिखा है कि पूरे जीवन जो धर्म की कमाई की है ना, वो समाधि उसको साथ लेके जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारा मरण भी समाधि पूर्वक हो, ऐसी भावना सदा प्रत्येक श्रावक को करनी ही चाहिए। देखो, संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोध आदि कषाय है, और उन्हीं के निमित्त कारण आहार आदि परिग्रह में इच्छा है। इन सभी का घटना ही संलेखना कहलाता है। संलेखना दो प्रकार की होती है। हाँ, एक तो क्रम क्रम से त्याग करना और दूसरा सर्वथा त्याग करना। विचार करके श्रावक को अपने मरण के अंत समय में अवश्य ही संलेखना करनी चाहिए। मैंने जीवन पर्यंत जो पुण्य रूप कार्य किया है तथा धर्म का पालन किया है, उस धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले चलने में संलेखना ही समर्थ है। अब यदि मरण समय संन्यास धारण करेंगे तो सर्व धर्म पर लोक में मेरे साथ जाएगा, और जो यहाँ परिणाम भ्रष्ट हो गए, दुर्गति में गमन होगा। इसलिए ऐसी भावना पूर्वक श्रावक को अवश्य समाधि वरण कर। अभी देखो दो बातें आई थी कि दो प्रकार से संलेखना होती है। संलेखना शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनो, मिथ्यात्व और क्रोध आदि जो कषाय है, और इन कषायों का निमित्त कारण जो परिग्रह है, ऐसे कषाय और परिग्रह को घटाना। कैसे घटाना? स्वसन्मुखता के बल के द्वारा, माने अपने आत्म बल के द्वारा कषायों को क्रश करते जाना, शरीर को क्रश करना, इसका नाम है संलेखना। सुनो, संलेखना या समाधि मरण सुसाइड नहीं है। आत्मघात अलग होता है, संलेखना अलग होती है। अभी बीच में बहुत चला था कि भैया ये संलेखना तो क्या है, आत्महत्या। बहुत अंतर है। आत्महत्या क्रोध की वजह से होती है, मान की वजह से होती है, माया लोभ की वजह से। और संलेखना क्रोध मान माया लोभ के अभाव से होती है। कितना बड़ा अंतर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना क्या कि देखो भैया अच्छे भले थे तो इनका खाना पीना सब छूट गया, ऐसे हो गए तो चले गए। अरे चले नहीं के बाहर से हो गए ऐसे, अंदर से तो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल स्वस्थ है अंदर से। उल्टा और आत्मबल जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना वो अंदर से एकदम मजबूत हो जाता है जी। अरे शरीर का तो क्या, शरीर तो होएगा ही ऐसा, इसमें दम क्या है? इस शरीर को खिलाओ पिलाओ तो अच्छा दिखेगा, अभी इसको खाने को नहीं दो तो ये तो हड्डियां दिखेगी, और क्या होगा। चलो आगे। ये दफा आई क्या? संलेखना आत्मघात नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मूल गाथा है, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। अवश्य होने वाले मरण होने पर कषाय संलेखना के क्रश करने मात्र से व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को रागादि भावों का अभाव, आत्मघात नहीं। माने रागादि भावों का तो इसमें अभाव है, और आत्मघात में तो कषाय भावों की वृद्धि है। इसलिए समाधि या संलेखना जो है, ये आत्मघात नहीं है। चलो,
जिसका अब सुनो, अब संलेखना के समय का वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं। अब प्रश्न कि भैया, जब शरीर और कषायों को क्रश करने का नाम संलेखना है, तो ये कभी भी कर सकते हैं क्या? कि नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। देखो, आचार्य देव की भी आज्ञा है कि चाहे कभी नहीं करना। जिसका इलाज नहीं दिखता हो, मिटने का उपाय नहीं दिखता हो, ऐसा अगर उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष आ जाए, वृद्ध अवस्था आ जाए, रोग हो जाए, धर्म का की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जाता है, उसे संलेखना है। देखो, बहुत सारे पॉइंट लिखे। सबसे सबसे पहले तो उसका इलाज है कि नहीं। इलाज अगर संभव है तो कितनी बार ऐसा होता देखा जाता है क्या, कि कोई व्यक्ति को कोई रोग हुआ, और रोग हुआ तो लोगों ने बोला, "अरे, तो बीमार हो गए, क्या करो, इनकी समाधि करा दो, समाधि करा दो।" कि भाई समाधि नहीं कराओ। अगर उस व्यक्ति के योग्य इलाज हो सकता हो, ऐसी योग्य, उसके योग्य लेने की औषधि दवा आदि हो, तो पहले उसका उपचार कराना चाहिए। तो लगता है कि भाई अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यानी कई बार नहीं होता भैया, अब तो डॉक्टर ही बोल देते कि अब ज्यादा दिन के ये मेहमान नहीं। अपने को भी दिख रहा है कि अब दशा ज्यादा दिन की बची नहीं है। ऐसे समय में फिर विधि पूर्वक संलेखना से क्रम क्रम से कषायों को घटाया जाता है। ये है उसका तरीका। क्यों करा जाता है ऐसा? कि धर्म की रक्षा के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। देह में रहना तथा देह की रक्षा करना तो धर्म को धारण करने के लिए है। मनुष्यपना, इंद्रिया, मन इत्यादि का प्राप्त करना, वह सब तो धर्म का पालन करने से सफल है। अरे, जहां धर्म का नाश होता दिखाई दे, ऐसा निश्चय हो जाए कि अब यहाँ पर अपना धर्म नहीं टिकेगा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र नष्ट हो जाएगा, वहां धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना संलेखना है। ठीक है, ऐसी ये संलेखना होती है धर्म की रक्षा के लिए। धर्म क्या होता है? धर्म, अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये रत्नत्रय धर्म। अगर हमारे रत्नत्रय की रक्षा होती नहीं दिख रही है, तो संलेखना धारण की जाती है। और यहाँ पहले ही आ गया, देह में रहना और देह की रक्षा, ये तो धर्म धारण करने के लिए, मैंने शरीर में भी है। तो इसके लिए नहीं है कि भाई थोड़ा और जी लूंगा तो क्या होगा, एक तो फैक्ट्री और खोल लेंगे, उसके लिए नहीं जीना। अरे, अगर देह में भी है तो कैसे मेरी धर्म आराधना बढ़ती चली जाए, उसका प्रयास रहना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, आप लोग देखना। संन्यास मरण, चढ़ाला में संन्यास शब्द लिखा ना, मरण समय संन्यास धार, तो इसी को संन्यास भी बोलते हैं। अंत क्रिया माने संन्यास मरण, वही जिस तप का आधार हो, उस तप के फल की सकल दर्शी सर्वज्ञ देव भगवान स्तुत्व अर्थात प्रशंसा कर। जिस तप के करने वाले को तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं हुआ हो, वह तप निष्फल है। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो, उतना समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। ठीक है, इतनी सरल है। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। कल थोड़ा सा संलेखना के बारे में विचार करके, संलेखना क्या होती है, समाधि क्या होती है, कैसे धारण की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, एक्चुअल में समाधि का असली मतलब क्या है, क्या सिर्फ भोजन आदि को छोड़ देना वो ही समाधि है? और अगर किसी का नाम समाधि है तो जगत में कितने जीव भूखे मर जाते हैं? ऐसा तो नहीं। तो क्या समाधि का सम्यक सर्वांगीण स्वरूप है, उसको अपन थोड़ा कल विचारेंगे। और समाधि में जो लगने वाले अतिचार है, उन अतिचारों का स्वरूप भी कल देखेंगे। ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, धन्यवाद। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जावाड़ी के ज्ञान से सुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखो।
ये बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जय धर्म की जय। हाँ जी बोलिए। सर अभी क्लास 8 o'clock रहेगा। हाँ, आप लोग को 8 o'clock कंफर्टेबल है क्या? टाइम की 8:30 ही ना? 8 8 बजे ठीक, 8:30 रखिए।